2026 के बाद क्या होगा? क्या दक्षिण भारत की लोकसभा ताकत घट जाएगी? क्या उत्तर भारत को ज्यादा सीटें मिलेंगी? क्या ये अगली बड़ी राजनीतिक लड़ाई बनने वाली है? आइए समझते हैं डेलिमिटेशन का ये खेल। भारत में हर जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का बंटवारा दोबारा होना चाहिए, ये कहता है संविधान का आर्टिकल 82, आर्टिकल 82। लेकिन पिछले 50 सालों से एक फ्रीज लागू है, मतलब सीटों की संख्या उसी आधार पर है जो 1971 में थी, 1971 में थी। अब वो फ्रीज 2026 में खत्म हो रहा है और उसके बाद क्या? सीधी सी बात है, नई जनगणना के आंकड़े आएंगे और लोकसभा की सीमाएं दोबारा खींची जाएंगी, यानी डेलिमिटेशन यहां पर तय किया जाएगा। दक्षिण भारत की चिंता क्या है, ये समझना जरूरी है। पिछले कई दशकों में, कई डेकेड्स में दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या पर कंट्रोल किया, शिक्षा स्वास्थ्य में आगे बढ़े, लेकिन उत्तर भारत में आबादी तेजी से बढ़ी है। अब अगर सीटों का बंटवारा सिर्फ जनसंख्या के आधार पर हुआ तो दक्षिण की लोकसभा में ताकत घटेगी और उत्तर की बढ़ जाएगी। मतलब एक तरफ अच्छे प्रदर्शन की सजा, दूसरी तरफ ज्यादा जनसंख्या का इनाम। क्या ये न्याय है? लीगल एंगल समझने की जरूरत है। यह आसान नहीं होगा। अगर सरकार संविधान के आर्टिकल को छेड़ती है, यानी एक व्यक्ति एक वोट एक वैल्यू, तो मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। दक्षिण कहेगा हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, उत्तर कहेगा हमें हमारी आबादी के हिसाब से हक मिलना चाहिए। कानूनी लड़ाई तय है, कानूनी लड़ाई यहां पर जरूर होगी, एक लीगल बैटल जरूर होगा। लेकिन सवाल है कि लोकतंत्र में बराबरी किसकी, नागरिक की या राज्य की? 2026 के बाद एक नई जनगणना आएगी, उसके बाद नया संसद का नक्शा बनेगा, लेकिन ये नक्शा सिर्फ जमीन का नहीं होगा, ये ताकत का नक्शा होगा, पावर का ये मैप बनेगा। और अगर संविधान ना बदल गया तो भारत को राजनीतिक संतुलन में एक बड़ा बदलाव तय है। 2029 के चुनाव सिर्फ महिलाओं के आरक्षण वाले नहीं होने वाले हैं, बल्कि देश की राजनीति का सबसे बड़ा रीसेट बटन भी ये हो सकता है। डेलिमिटेशन की बहस अब शुरू हो चुकी है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? ये जो लीगल बैटल होने वाला है, क्या वो लोगों के हक के लिए है या वो राज्यों के हक के लिए है? क्या वो जनसंख्या को लेकर है या फिर वो सुविधा को लेकर है? आगे आने वाले जो चुनाव होंगे वो किस तरीके से देखे जाएंगे? जिस तरीके से 2029 के ये चुनाव आएंगे, वो फैसला किस चीज पर आधारित होगा, ये बड़ा सवाल है। भारत में जिस तरीके से हर जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का बंटवारा दोबारा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 82, लेकिन पिछले 50 सालों से ये फ्रीज लागू है, मतलब सीटों की संख्या उसी आधार पर है जो 1971 में थी। और अब ये बदलाव जरूरी है, अब ये बदलेगा जरूर और एक लीगल बैटल भी होगी। तो 2026 के बाद क्या होगा? क्या दक्षिण भारत की लोकसभा ताकत घट जाएगी? क्या उत्तर भारत को ज्यादा सीटें मिलेगी? वर्चस्व किसका कायम रहेगा? ये बड़ा सवाल है और वक्त ही इसका जवाब देगा। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े रहिए, क्योंकि हर मुद्दा, हर विषय पर आपको एक डीप एक्सप्लेनेशन के साथ हम पेश